गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ये प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा ही बनाई गई है। आई होप यू विल लाइक दिस एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट लाइक एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में बेसिकली प्रोटिस्टा की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या हैं हम जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोटिस्टा है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, और इनकी जो सेल टाइप है यूकैरियोटिक है, मतलब डेवलप्ड सेल है। ओके, और ट्रू न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। इस तरीके से प्रोटिस्टा की ये खास स्पेसिफिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन को याद रखें तो हमारे लिए एक जनरल फार्मूला है जिसे हम याद कर सकते हैं, CDESP। CDESP इनकी फुल फॉर्म है C फॉर क्राइसोफाइट, D फॉर डाइनोफ्लैजिलेट्स, E फॉर यूग्लिनोफाइट्स और यूग्लिनोइड्स भी कह सकते हैं हम इसको, S फॉर स्लाइम मोल्ड्स एंड P फॉर प्रोटोजोआ। ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे इजीली हम इन्हें याद कर सके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और पेजेस पर हम डिस्कस करते हैं इन सभी की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये फर्स्ट है हमारा क्राइसोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट है हमारा क्राइसोफाइट। इसके जो एग्जाम्पल हैं आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डाइएटम एंड डेस्मिड्स। ये आपके सामने डाइएटम है, आप इसको देख सकते हैं कि इसकी शेप कैसी है, बिल्कुल एक सॉप बॉक्स की तरह है, ओवरलैपिंग, 2 हाफ में ये बॉडी डिवाइडेड है। ठीक है, तो यही है। ये बेसिकली क्या है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स हम कह सकते हैं मिनिएचर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, दोज कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अच्छा, चीफ प्रोड्यूसर है ये ओशंस के अंदर, जिसकी वजह से सभी फिश को फूड मिलता है। इनकी जो आउटर सेल वॉल होती है इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है। ये जो आउटर सेल वॉल्स हैं इनकी, इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो मैंने आपको अभी बताया ही था कि इसकी जो बॉडी है 2 ओवरलैपिंग हाफ से बनी हुई होती है, देखने में एक दूसरे में लगते हैं जैसे कोई सोप बॉक्स है। ओके, लेकिन जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो इसकी जो आउटर स्किन है, आउटर कवर है जिसमें सिलिका होता है, ये सी बेड पर और ये डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डाईएटोमेशियस अर्थ। ये जो सी फ्लोर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, सॉइल पर भी इकट्ठा हो जाता है। फाइनली इसको कलेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिलिका की वजह से हार्ड होता है। तो इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है पॉलिश इंडस्ट्रीज़ में, पॉलिश बनाने के लिए, और साथ में कुछ सिरप को और ऑयल्स को फिल्टर करने के लिए, क्लीन करने के लिए। ओके, तो क्राइसोफाइट्स में हम जान सकते हैं एग्जाम्पल क्या है, डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स, और ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ज़्यादातर। और इसमें आप ओवरलैपिंग बॉक्स की तरह इनकी बॉडी है जिसमें सिलिका होता है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इन्हें नोट कर सकें। मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर डायग्राम्स भी अरेंज किए हैं जिससे आप इजीली इनको याद कर सकें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स पर। डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि नाम से ही पता है, डाइनो मीन्स 2 और फ्लैजिलेट जिनमें 2 फ्लैजिला हो। आप देख सकते हैं ये डाइनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम है और इसमें यहाँ पर फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ओके, ये बेसिकली कैसे हैं, मैराइन में है, क्योंकि आपके लिए मैंने एक सी का जो है इमेज है ये भी अरेंज किए इस स्लाइड पर। तो ये मैराइन है, बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑर्गेनिज्म है। अगर फोटोसिंथेटिक है तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के सब्सटेंस और पिगमेंट भी जनरेट होंगे। तो इसी वजह से इसमें बेसिकली जो कलर्स हैं वो येलो भी हैं, ग्रीन भी हैं, ब्राउन भी है, ब्लू और रेड भी होते हैं। ओके, रेड वाला बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनकी जो आउटर सेल वॉल है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है आउटर कवर के ऊपर, और इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें एक हमारे लिए नुकसान भी ये है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स जब भी डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो साथ में कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये रेड टाइड की तरह ये पूरे सी के बेल्ट पर, सरफेस पर फैल जाते हैं। इनसे निकलने वाले टॉक्सिन से बहुत सारे एनिमल्स और फिश हैं वो मारी जाती हैं। और जब समुद्र के पानी के साथ में ये बहते हुए समुद्र के किनारे तक, सी शोर तक आते हैं, तो फाइनली ऐसा लगता है टाइड के पानी के साथ में कि रेड टाइड आ चुका है ओशन के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये डाइनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज़्यादा नंबर में डिवाइड हो गए हैं। फाइनली जब लहरें किनारे की तरफ आती हैं तो ये फाइनली किनारे तक आ जाते हैं। इस तरीके से लगता है कि रेड टाइड आ रहा है, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, ज्वार आ रहा है, रेड कलर का ज्वार आ रहा है। तो ये सभी किसी की वजह से होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है, ये हमें ध्यान रखना है।
ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। यूग्लिनॉइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। यूग्लिनॉइड्स में बेसिकली यूग्लिना है, आप देख सकते हैं ये यूग्लिना है, ग्रीन कलर की है। ओके, इसमें न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है आपको और ग्रीन पिगमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये फ्रेश वाटर फॉर्म है। ओके, और ये स्टेगनेंट वाटर में भी प्रेजेंट होता है। इसमें सेल वॉल अपसेंट होती है बट प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है चारों तरफ, जिसको हम कहते हैं पेलिकल। ये जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेलिकल लेयर कहते हैं। ओके, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर एक फ्लैजिला नज़र आ रहा है, लॉन्ग फ्लैजिला है वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। ओके, एक शॉर्ट होता है, साथ में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए यूग्लिनॉइड में यूग्लिना ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है, बट नाइट मोड में इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। ओके, ये हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ कनेक्टेड लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, क्योंकि हो ना हो यूग्लिनॉइड से ही प्लांट्स डेवलप हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका एक एग्जांपल आपके सामने ही है जो हमने डिस्कस किया था, यूग्लिना इसका एग्जांपल है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूग्लिनॉइड्स को इजीली आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइम मोल्ड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बेसिकली ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक टिश्यूज़ पर, प्लांट्स पर कहीं पर भी ग्रो करते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहीं से लेते हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक वुड लॉग के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं और ये एक रॉक के ऊपर भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग ट्रीज़ के ऊपर। सुटेबल कंडीशन में इनकी जो एजिटेटिव फॉर्म होती है उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और कई बार ये फैलते हुए काफ़ी फीट तक ग्रो कर जाती है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये करीबन 2 से 3 फीट तक फैला हुआ है, ग्रो किया हुआ है। ठीक है, तो ये सेवरल फीट तक फैल जाता है। इसमें जो फ्रूटनिंग बॉडीज़ होती हैं उसमें से स्पोर्स निकलते हैं। बेसिकली ये जो फॉर्म है इसमें से फ्रूटनिंग बॉडीज़ रिलीज होती हैं और फाइनली इसमें से स्पोर्स रिलीज होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें ट्रू सेल वॉल होती है और ये एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं और एयर करंट के साथ में ये मूव करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जहाँ पर भी स्पोर्स पहुँचते हैं वहाँ पर ये वापस ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं स्लाइम मोल्ड्स के एग्जांपल में सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा में प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए मूव करते हैं, लास्ट है इस सेक्शन में हमारा प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स में, और प्रोटोजोअन्स में हम उन प्रोटोजोअन्स की बात कर रहे हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक है, प्रीडेटर्स की तरह रहते हैं ये, या लिव एज पैरासाइट यानी किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, ये प्रीमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के। इनकी शेप के हिसाब से इनके नाम और इनकी कैटेगरी अलग है। जैसे कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं जिनकी शेप इरेगुलर शेप होती है। ओके, कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं जो मैराइन होते हैं, यानी समुद्री पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में। उनकी बॉडी में सिलिका शेल भी प्रेजेंट होती है। ओके, कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो फ्लैजिलेटेड होती है, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिपनसोमा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये है ट्रिपनसोमा, ये है सॉरी ट्रिपनसोमा ये है। ये ट्राइकोमोनियसिस वेजिनलिस है जिससे कि यूरोजेनाइटल डिजीज़ होती है, और ये लेशमेनिया है जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो ये सभी बेसिकली प्रोटिस्टा ही हैं, प्रोटोजोआ ही हैं। कुछ सिलिएटेड प्रोटोजोआ भी हैं, आप जानते हैं पैरामीशियम जो फीट शेप का होता है, आपने पहले भी छोटी क्लासेस में 9th क्लास में आपने देखा होगा, 10th क्लास में इमेजेस देखी होंगी इनकी। और कुछ स्पोराजोन्स हैं जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया है जो कि बेसिकली मॉस्किटो के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, मलेरिया फीवर होता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि जो प्रोटोजोन्स हैं इनसे बहुत सारी डिजीज़ भी होती हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। इनकी 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके एग्जाम्पल और साथ में इमेजेस हैं, इन्हें याद करने में आपको हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। हम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंजाई फैमिली के बारे में। आई होप यू विल लाइक दिस।